हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू टारगेट जेई सीरीज। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे डीसी सर्किट थ्योरम्स को, और जिसमें आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सोर्स के बारे में। देन हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनसे रिलेटेड आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव्स और डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सोर्स हमारे कितने तरीके के होते हैं। तो मेनली सोर्स जो होता है वो हमारे दो तरीके के होते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स मतलब कि स्वतंत्र सोर्स, और डिपेंडेंट सोर्स मतलब कि किसी चीज पर परितंत्र सोर्स। ठीक है, तो ये स्वतंत्र सोर्स और परितंत्र सोर्स क्या होते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट सोर्स और डिपेंडेंट सोर्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। देन इनके एग्जांपल्स को हम लोग कवर करेंगे। देखो, जो इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं वो उन सोर्सों की जो आउटपुट सप्लाई होती है वो पूरी तरीके से अपने ऊपर ही डिपेंड कर रही होती है, वो किसी दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं कर रही होती है। ठीक, ये एक छोटी सी डेफिनेशन समझ लेना। इंडिपेंडेंट सोर्स कौन से होते हैं? वे सोर्स जिनकी जो आउटपुट सप्लाई होगी वो अपने ऊपर ही, मतलब कि उस सोर्स के ऊपर ही डिपेंड कर रही होगी, किसी एक्सटर्नली एलिमेंट या फिर किसी एक्सटर्नली थिंग पे आपकी वेरी नहीं कर रही होती है। ठीक है, लेकिन डिपेंडेंट सोर्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? ऐसे सोर्स होते हैं जिनकी जो आउटपुट सप्लाई होती है, जो उनका आउटपुट निकल रहा होगा, तो वो जो आउटपुट होता है वो किसी ना किसी क्वांटिटी पे डिपेंडेंट होता है। उस क्वांटिटी को अगर हम लोग रेगुलेट करते हैं तो उसका आउटपुट भी हमारा चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स में अंतर। अब चलो इसका थोड़ा एग्जांपल समझ लेते हैं, रियल एग्जांपल्स, और फिर उसके बाद आपको ये डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखो, इंडिपेंडेंट सोर्स के हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे बैटरी हो गया, या फिर मैं आपको डीसी वोल्टेज सोर्स बोल सकता हूँ, डीसी, या फिर इसको डीसी वीएस भी कह सकता हूँ, या फिर आपको बोलूँ कि एसी वीएस मतलब एसी वोल्टेज सोर्स। ठीक है, डीसी सीएस मतलब कि डीसी करंट सोर्स, एसी करंट सोर्स, ठीक है, मतलब एसी सीएस। और इसी तरीके से अगर मैं आपको डिपेंडेंट सोर्स का एग्जांपल दूं, तो हमारा डिपेंडेंट सोर्स का एग्जांपल क्या है? वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, राइट? करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, राइट? इसको क्या लिख सकते हैं? वीसी वीएस। ठीक, इसको वीसी वीएस कहेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं? करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, मतलब करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, सीसीवीएस। इसको क्या लिख सकते हैं? वोल्टेज कंट्रोल्ड वी वोल्टेज कंट्रोल वीसी और सीएस। ठीक है, वीसी सीएस इसको कहेंगे। जैसे यहाँ पे आपने देखा ना कि एसी करंट सोर्स, तो मतलब एसी सीएस, तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी एब्रिविएशन फॉर्म बना ले रहे हैं। इसी तरीके से जो लास्ट वाला होता है उसको क्या कहते हैं? करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ठीक है, सीसी सीएस। ठीक, ये इनके एब्रिविएशन हो गए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इन एग्जाम्पलों में, तो सिंपल सा आपको समझ में आ रहा है कि जो डिपेंडेंट सोर्स हैं वो किसी ना किसी क्वांटिटी पे वेरी कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, नोटिस करने वाली बात क्या है कि वोल्टेज सोर्स ये भी है, वोल्टेज सोर्स ये भी है, करंट सोर्स ये भी है, करंट सोर्स ये भी है। ठीक है, इसी तरीके से वोल्टेज सोर्स ये भी है, वोल्टेज सोर्स ये भी है, करंट सोर्स ये भी है, करंट सोर्स ये भी है। लेकिन जो इनका आउटपुट है, राइट, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि जो डिपेंडेंट सोर्स होते हैं उनका जो आउटपुट होता है वो किसी ना किसी क्वांटिटी पे डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे देखोगे कि जो इनका आउटपुट है वो किस पे डिपेंड है? वोल्टेज कंट्रोल्ड है, मतलब कि अगर इसके वोल्टेज को हम लोग रेगुलेट करेंगे तो ये हमारा, इसका जो आउटपुट होगा वो हमारा रेगुलेट करेगा, मतलब कि उसमें आउटपुट में भी आपको अंतर देखने को मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में ये क्या है? एक तरीके का वोल्टेज सोर्स है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे वोल्टेज सोर्स की, तो ये हमारा डीसी वोल्टेज सोर्स है, और ये हमारा बिल्कुल इंडिपेंडेंट सोर्स है। मतलब कि अगर हमने इसको बोल दिया कि 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट ही दे रहा होगा, इसमें किसी भी तरीके के हम वोल्टेज को अप एंड डाउन करके या फिर करंट को अप एंड डाउन करके किसी भी तरीके का आउटपुट में हम चेंज को नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर हम वोल्टेज को अप एंड डाउन करेंगे तो करंट वगैरह हमारे जो इसका अदर फैक्टर्स हैं वो हमारे वेरी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर अगला देखोगे कि करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, मतलब वोल्टेज सोर्स तो है लेकिन करंट कंट्रोल्ड है। ठीक है, इसी तरीके से अगला देखोगे कि करंट कंट्रोल्ड है, करंट सोर्स है लेकिन वोल्टेज कंट्रोल्ड है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखोगे कि करंट सोर्स है लेकिन करंट कंट्रोल्ड है, मतलब कि करंट को अगर हम वेरी कराएंगे तो हमारा जो आउटपुट है वो वेरी कर रहा होगा। ठीक, तो इंडिपेंडेंट सोर्स और डिपेंडेंट सोर्स के एग्जांपल्स और इनको आप समझ चुके होंगे अब तक। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एक बार जरूर कर देना। ठीक, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जिनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है कि वोल्टेज सोर्स कैसे दिखते हैं,
इंटरनली उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, और इसी तरीके से करंट सोर्स कैसे दिखते हैं, उनका इंटरनली स्ट्रक्चर क्या होता है। वोल्टेज सोर्स जो होता है उसका सर्किट डायग्राम हम लोग कुछ इस तरीके से बनाते हैं। आपको भी पता है कि इस तरीके से बैटरी का सिंबल बना देंगे और इसके सीरीज में एक इंटरनल रेजिस्टेंस को भी हम लोग ऐड करते हैं। इसी तरीके से जो हमारा करंट सोर्स होता है, करंट सोर्स का कुछ हमारा सिंबल इस तरीके का होता है, और इसके पैरेलल में हम लोग एक RIN मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे याद रखने वाली क्या बात है, ऑब्जेक्टिव क्या पूछ लेता है आपसे कि वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस के इस तरीके से जुड़ा होता है, तो सीरीज में जुड़ा होता है वोल्टेज सोर्स के, लेकिन करंट सोर्स के जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो हमारा पैरेलल में जुड़ा होता है। यहाँ पे से दूसरा ऑब्जेक्टिव आपके पास क्या बन जाएगा कि जो हमारा वोल्टेज सोर्स होता है उसमें जो आपका ये रजिस्टर होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, वो हमारा मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि RIN क्या होना चाहिए, हमेशा मिनिमम होना चाहिए वोल्टेज कंट्रोल के केस में। ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि वोल्टेज सोर्स के केस में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो हमारा कैसा होना चाहिए, मिनिमम करेक्टर्स का होना चाहिए। लेकिन इन द केस ऑफ करंट सोर्स, अगर आप करंट सोर्स की बात करते हो तो करंट सोर्स के केस में आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमेशा आपका मैक्सिमम होना चाहिए, राइट। अब वोल्टेज सोर्स है तो ऑफ कोर्स ये अपने टर्मिनल पे वोल्टेज दे रहा होगा, करंट तो दे ही रहा होगा, लेकिन इसका जो कंट्रोलिंग है वो क्या है, वोल्टेज है। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा करंट सोर्स है वो हमारा करंट को कंट्रोल करा होगा, मतलब कि इसके टर्मिनल पे हम लोग करंट की बात करेंगे। तो अगर मैं इसके टर्मिनल पे वोल्टेज की बात करूं कि वोल्टेज ये कितना दे रहा है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। V इज इक्वल्स टू E, मतलब इंटरनल जो EMF है, E माइनस आई इंटू आर एन, मतलब कि जो हमारा ये इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है इसके अक्रॉस कितना हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है। इनको अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो हमारा यहाँ पे आपको टर्मिनल पे वोल्टेज मिल जाता है। इसी केस में अगर मैं बात करूं कि I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर लेता हूं ओम्स के लॉ को, तो यहाँ पे देखोगे कि अगर हम टर्मिनल करंट को हम मेजर करना चाहें तो I इज इक्वल्स टू सेंडिंग करंट मतलब सोर्स करंट माइनस V मतलब कि इसके टर्मिनल पे क्या पोटेंशियल है, V अपॉन आर इन। आप देखोगे कि ये जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो ये क्या है हमारा V अपॉन आर इन। ठीक, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है अगर हम इस टर्मिनल पे हम लोग करंट को मेजर करना चाहते हैं। यहाँ पे करंट सोर्स के अगर टर्मिनल पे हम लोग देखते हैं कि कितना करंट आ रहा है, तो इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो वोल्टेज सोर्स होता है, अगर वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में हम किसी भी तरीके का, मान लीजिए हम कोई सर्किट सॉल्व कर रहे हैं और उसमें वोल्टेज सोर्स के पैरेलल में अगर कोई करंट सोर्स हमारा आ जाता है, तो हम लोग कभी भी करंट सोर्स को कंसिडर नहीं करेंगे, वोल्टेज सोर्स को ही हम लोग कंसिडर करते हैं, करंट सोर्स को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये पॉइंट लिखा हुआ है, वोल्टेज सोर्स आर एंड करंट सोर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन वोल्टेज सोर्स ओनली वर्क। ठीक है, वोल्टेज सोर्स ही वर्क करेगा और करंट सोर्स को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसी तरीके से अगर हमारा मान लीजिए किसी भी सर्किट में करंट सोर्स हमारा डायरेक्टली दे दिया जाता है और वोल्टेज सोर्स उसकी सीरीज में दे दिया जाता है, तो हमेशा करंट सोर्स को हम लोग कंसीडर करते हैं, वोल्टेज सोर्स को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स कनेक्टेड इन सीरीज देन करंट सोर्स ओनली वर्क, राइट। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। क्या क्या यहाँ से ध्यान रखने वाली चीज आ गई कि आपका वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल आपका सर्किट होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, इसी तरीके से करंट सोर्स का इंटरनल सर्किट कुछ ऐसा होता है, राइट। जो आपका वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा आपका कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, और इसके केस में आपके करंट सोर्स के केस में आपका मैक्सिमम होना चाहिए। करंट सोर्स में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो आपका पैरेलल में जुड़ा होता है करंट सोर्स के, और वोल्टेज सोर्स के केस में आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो वोल्टेज के सीरीज में जुड़ा होता है, राइट। अब जो वोल्टेज सोर्स के टर्मिनल पे आप वोल्टेज को फाइंड करना चाहते हो तो उसका आपका यहाँ पे फॉर्मूला क्या देखने को मिल जाता है, V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई इंटू आर इन। ठीक है, और अगर आप करंट सोर्स के केस में आप देखते हो कि टर्मिनल पे करंट कितना है, तो I इज इक्वल्स टू आई सोर्स माइनस V अपॉन आर इन। ठीक, ये आपको समझ में आ गया।
एंड देन जो पॉइंट था हमारा कि अगर हमारा वोल्टेज और करंट सोर्स पैरेलल में आपस में लगे हुए आते हैं सर्किट में, तो आपका वोल्टेज सोर्स वर्क करेगा, करंट सोर्स वर्क नहीं करता है। इसी केस में अगर वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स एक दूसरे के सीरीज में है तो हमेशा करंट सोर्स वर्क करता है, वोल्टेज सोर्स वर्क नहीं करता है। ये अभी तक की पॉइंट्स थे, आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। इनको अपने नोटबुक में नोट कर लेना, जब हम सर्किट्स को सॉल्व करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोज में, तब आपको ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ वहां पे डायरेक्टली अप्लाई कर रहे होंगे, तब के लिए आपके लिए ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते हुए चलना। अब एक आपको मैंने बताया हुआ है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम होती है, तो वहां पे एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए बन जाता है वहां के लिए कि सोर्स कन्वर्जन। ठीक है, जब आपको सोर्स कन्वर्जन करना होता है, मतलब कि अगर आपको करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मैंने डायग्राम एरो से भी दिखाया हुआ है, इसी तरीके से आप भी अपने शॉर्ट नोट्स बना लेना कि अगर करंट सोर्स को हम लोग अपने वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मतलब ईएमएफ इज इक्वल्स टू आई इंटू आर इन प्लस आर एस, मतलब कि ये जो आपका लोड रजिस्टर है उसको लिखेंगे। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस लोड रेजिस्टेंस इनटू आई। ठीक है, ये जो आपके करंट सोर्स है। इसी तरीके से अगर वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर इन अपॉन प्लस आर एस, या फिर आप यहाँ से इसको भी याद रख सकते हो, इसको अगर हम इधर भेज देंगे तो अपॉन में आ जाएगा, तो आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर इन प्लस आर एस, तो वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है। राइट, इसे याद रख लेना। ये आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में आपका डायरेक्ट यहाँ पे से पॉइंट बन जाता है। ठीक, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट को समझ लेते हैं कि सोर्स कन्वर्जन नॉट वैलिड फॉर आइडियल वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, मतलब कि अगर किसी भी तरीके का आइडियल वोल्टेज सोर्स या फिर करंट सोर्स है तो वहां पे आपका ये सोर्स कन्वर्जन एप्लीकेबल नहीं होता है, इससे रिलेटेड आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बनता है, तो वहां के लिए आपके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बाकी जो नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज ओनली वैलिड फॉर द डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेस। ठीक है, अगर आपका डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट सोर्स है तभी आपके लिए ये सोर्स कन्वर्जन वैलिड रखा जाता है। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और टाइप्स ऑफ सोर्स मैंने आपको इस वीडियो में बताया। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी किसी तरीके का डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है कंटेंट, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे हेल्पफुल आपको कंटेंट मिलता रहेगा। बाकी अगर ऑब्जेक्टिव्स वगैरह की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मेरी वेबसाइट इलेक्ट्रिकल जिंदगी पे विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको ई बुक्स मिल जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आईटीआई डिप्लोमा बीटेक की डिजी नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। BEE या फिर बहुत सारे सब्जेक्ट और भी अपडेट कर रहा हूँ मैं, तो BEE इलेक्ट्रिकल मशीन, EED पावर सिस्टम वगैरह के डिजी नोट्स, हैंड नोट्स आपको मिल जाते हैं, टेक क्विज़ मिल जाती है और नॉन टेक क्विज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। सभी चीज़ें आपको यहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, तो सभी चीज़ों का बेनिफिट ले सकते हो। जो टेक क्विज होती है उससे रिलेटेड अगर आप किसी भी तरीके की टेक क्विज को सॉल्व करना चाहते हो, किसी टॉपिक से रिलेटेड क्विज को सॉल्व करना चाहते हो, तो यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पे आओगे, टॉपिक को सर्च करोगे, इस तरीके से क्विज आ जाएगी। क्विज पे क्लिक करोगे, 20 मिनट में 23 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। यहाँ पे रिपोर्ट को अपने एनालिसिस कर सकते हो। क्वेश्चन एनालिसिस पे क्लिक करोगे तो क्वेश्चन का एनालिसिस कर सकते हो, क्वेश्चन उसका आंसर वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जरा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे वन लाइनर्स उसी टॉपिक से रिलेटेड मिल जाएंगे, तो वन लाइनर्स को भी पढ़ के आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हो। बाकी आपको यहाँ पे भी मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, वेबसाइट पे भी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। आई होप कि आपको सभी कंटेंट अच्छा लग रहा है। एक बार कमेंट जरूर कर देना, मुझे मोटिवेशन मिलता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।